अब तक हमने देखा कैंडिडेट्स सिलेक्शन एग्जाम का फाइनल एग्जाम देने के लिए पहुंच जाते हैं और तब डिफेंस फोर्स उन्हें काइजू डिफेंस सूट देती है और उन्हें काइजू के साथ लड़ने के लिए मैदान में भेज देती है। और हम देखते हैं काफका उस सूट की कोई भी पावर को यूज नहीं कर पा रहा होता, जिस वजह से वो पूरी तरह से जख्मी हो जाता है, पर वो फिर भी हार नहीं मानता। और अब आगे तो यहाँ काफका कहता है इस बार मैं हार नहीं मानूंगा, चाहे जो मर्जी हो जाए, और दोबारा से अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है। तब कनोमी कहती है वो भी अभी अपनी टूटी हुई लात पर खड़ा हो गया है, पर इससे उसे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा होगा। अब ये तुम्हारी चॉइस है, पर अगर मुझे कोई भी गड़बड़ दिखाई दी तो मैं रिमोट शील्ड एक्टिवेट कर दूंगा। तब काफका कहता है मुझे ये मंजूर है। तो इचिकावा अब तुम्हें मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है, हमने डील की थी ना, तो अब आगे बढ़ जाओ। तो इचिकावा कहता है इचिकावा तुम्हें मेरी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं आपके साथ रहूंगा। तो चलो फिर अपना बेस्ट देते हैं। और तो वो दोनों हाथ मिला लेते हैं और यहाँ योशिहिरो उन्हें देखकर हंस रहा होता है। और हम देखते हैं इचिकावा ने काफका को अपने कंधों पर उठा रखा होता है। तब काफका कहता है अब हमारी पावर्स इकट्ठी हो गई है, अब तो हमें कोई नहीं रोक सकता। ये कितना अजीब लग रहा है, प्लीज इस तरह चीखना बंद कीजिए, अब तो हमारी लाते हो, तो इसलिए अब सूट की पावर से मुझे आगे ले चलो और आप काइजू की नॉलेज से अटैक को हैंडल कीजिए। और यहाँ योशिहिरो हंसते हुए कहता है हमें तो इन दोनों को पास कर देना चाहिए, ये दोनों जरूर हंसा हंसा के हमारी टेंशन दूर कर देंगे। तब कनोमी कहती है इसे छोड़ो और अपनी जॉब को सीरियसली करो। तब यहाँ काफका कहता है चलो अब जल्दी से किकोरू को पकड़े। और तब इचिकावा और भी तेजी से भागने लगता है। और यहाँ हम देखते हैं सारे कैंडिडेट्स अलग अलग काइजूस के साथ लड़ रहे होते हैं। तब फुरोहाशी कहता है मैं सबसे पहले उस बड़े काइजू तक पहुँच कर रहूंगा। और तभी किकोरू उससे आगे निकल जाती है और हम देखते हैं रास्ते में आने वाले सारे काइजूस को खत्म कर रही होती है। तब इचिकावा कहता है तैयार रहिए सर, जैसे हम उस तक पहुँचेंगे तब हमें उसे सपोर्ट करना होगा। पर यहाँ हम देखते हैं कि कोरू को किसी की भी जरूरत नहीं होती और वो हर एक काइजू को मारते हुए आगे बढ़ रही होती है। तब इजुमो कहता है लगता है ये तो हमें अपनी मदद भी नहीं करने देगी। तब यहाँ हम देखते हैं कि कोरू एक डंडा उठा लेती है और दो काइजूस को उस डंडे की मदद से नीचे गिरा देती है। तब कनोमी कहती है कि कोरू ने एरिया के लास्ट योजू को हरा दिया है और अब वो होंजू की तरफ बढ़ रही है। तब यहाँ की कोरू बड़े वाले काइजू के पास एक ब्लास्ट करती है जिससे कि उसकी सेंसेस बिगड़ जाती हैं। और तब की कोरू अपने पैरों की मदद से उस काइजू के दांतों के बीच में रुक जाती है और अपनी गन से उसके मुंह के अंदर फायरिंग स्टार्ट कर देती है, जिससे हम देखते हैं वो काइजू मर जाता है। तब कनोमी कहती है आखिरी काइजू मारा गया है, तो इसलिए इस एग्जाम की फाइनल स्टेज खत्म हो चुकी है। अब हम ड्रोन्स को वापस बुला रहे हैं और सभी लोगों ने सच में बहुत अच्छा काम किया। तब ये सुनकर काफका और इचिकावा हैरान हो जाते हैं और काफका कहता है वो लड़की तो सच में बहुत ज्यादा फास्ट है। तब कनोमी कहती है तो हमें वहाँ पर मेडिक्स भेजने चाहिए ना वाइस कैप्टन योशिहिरो। तो योशिहिरो कहता है तुमने सही कहा और सोचता है ये तो मेरी सोच से भी जल्दी खत्म हो गया। तब मीना कहती है जितना मैंने किकोरू के बारे में सुना था ये तो उससे भी ज्यादा पावरफुल है। तो योशिहिरो सोचता है ये तो कमाल की बात हो गई कि मीना को ये लड़की पसंद आ गई और कहता है मैंने तो सोचा था कि यहाँ से 30 लोग बाहर निकल जाएंगे, पर यहाँ से कोई बाहर नहीं निकला और लोगों को कम ही इंजरीज आई और ये सब कुछ किकोरू की वजह से हुआ है। डायरेक्टर शिनोमिया की लड़की तो सच में कमाल की है और ये एक दिन डिफेंस फोर्स की बहुत अच्छी ऑफिसर बनेगी और इस कंट्री की नई उम्मीद बनेगी। तो किकोरू कहती है मैं परफेक्ट थी ना डैड, चलो वापस जाने का टाइम आ गया है और अब मुझे चौथी बार काफका के ऊपर हंसना भी है। पर तभी उसे फील होता है कि उसके पीछे एक काइजू है जो कि उसके दिल पर वार कर देता है। तब यहाँ इचिकावा कहता है सभी लोगों ने जैसा कहा था कि कोरू तो वैसी ही मॉन्स्टर निकली, तुमने सही कहा, उसने जो कहा था वो उसने प्रूफ कर ही दिया, पर ये उसी की वजह से है कि हम लोग यहाँ तक पहुँच पाए हैं। अब हमें बस रिजल्ट का वेट करना होगा। तब हम देखते हैं वहाँ आसपास के काइजू रिवाइव होने लगते हैं। तब काफका कहता है आखिर का यहाँ पर क्या चल रहा है। तब इचिकावा उसे वहाँ से चलने के लिए कहता है, पर तभी काफका को कुछ फील होता है और यहाँ की कोरू के अंदर से खून निकल रहा होता है और वो सोचती है मैं बड़ी मुश्किल से अपनी शील्ड को एक सिंगल पॉइंट पे फोकस करके अपने हर्ट को बचा पाई हूँ और मैं अभी भी लड़ सकती हूँ। तभी वो काइजू कहता है तो तुम अभी भी हिल सकती हो, आखिरकार तुम्हारी स्किन के साथ हो क्या रहा है। और तब वो दूसरे काइजू को समझाने लगता है और किकोरू सोचती है ये एक काइजू है पर ये इंटेलिजेंट भी है, आखिरकार यहाँ पर हो क्या रहा है। और तब वो उस पर जैसे ही फायर करने लगती है तब वो काइजू उस पर हमला कर देता है, जिससे किकोरू को बहुत ज्यादा चोटें आती है और वो जोर जोर से चीखने लगती है। तब कनोमी कहती है किकोरू के सारे वाइटर्स बिगड़ गए हैं, आखिरकार वापस चल क्या रहा है। हमने वहाँ से ड्रोन हटा दिए हैं जिस वजह से हमें कुछ पता नहीं चल रहा, पर अभी अभी हमें
हमें उन काइजू से सिग्नल मिले हैं जिन्हें मार दिया गया था। आखिरकार तुम ये क्या कह रही हो? वो काइजू दोबारा से जिंदा नहीं हो सकते। हमें अभी अभी बड़े वाले काइजू के भी जिंदा होने के संकेत मिल रहे हैं और हमें पता चल रहा है कि वो इस टाइम 6.4 फॉर्टिट्यूड का है। तो शोशिरो सोचता है ये तो बहुत ज्यादा पावरफुल है, इसके लिए तो पूरी टीम लगेगी और यहाँ पर इसे बहुत जल्दी हराने के लिए मेरी और मीना की जरूरत है। तो मीना ड्रोन्स को वापस भेजने के लिए कहती है और शोशिरो और वो एग्जाम ग्राउंड की तरफ बढ़ने लगते हैं। तभी वहाँ इमरजेंसी घोषित कर दी जाती है और सभी एग्जामिनीज को करीबी शेल्टर की तरफ जाने के लिए कहा जाता है। पर यहाँ हम देखते हैं पर यहाँ की कोरू सोचती है मैं इस टाइम यहाँ से नहीं जा सकती, क्योंकि अगर किसी ने इसे नहीं रोका तो बहुत सारे लोग मारे जाएंगे। तो मुझे काइजू मसल फाइबर्स के साथ ब्लीडिंग को रोकना होगा और जब तक मैं हिल सकती हूँ तब तक मैं लड़ाई भी कर सकती हूँ और जब तक मैं लड़ाई के मैदान में हूँ तब तक कोई नहीं मर सकता। और तब उसे अपने फादर की बात याद आती है जिन्होंने कहा था कि तुम्हें इस कंट्री के फ्यूचर के लिए परफेक्ट बनना होगा। और तब वो जैसे ही काइजू की तरफ गोलियां फायर करने लगती है वैसे ही वो काइजू उसे दूर पटक देता है। तब हमें किकोरू का पास्ट दिखाया जाता है जहाँ पर उसने स्कूल के एंट्रेंस एग्जाम में टॉप किया होता है और तब वो देखती है कि उसके आसपास के जो भी लोग पास हुए होते हैं उनके पेरेंट्स उन्हें शाबाशी दे रहे होते हैं पर उसके फादर वहाँ पर मौजूद नहीं होते। तभी उसका सर्वेंट आकर कहता है किकोरू, आप उदास मत होइए, कल मास्टर आ जाएंगे और मुझे पूरा यकीन है कि वो इससे बहुत ज्यादा खुश होंगे। तब यहाँ अगले दिन किकोरू के फादर कहते हैं तो तुम टॉप आई हो, वैसे ये तो होना ही था और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक सक्सेस पर इतना ज्यादा खुश होने से लोग अगली बार फेल हो जाते हैं, तो इसलिए खुश होना छोड़ो और अपने अगले गोल के लिए आगे बढ़ो। याद रखो किकोरू, तुम्हें इस देश के फ्यूचर के लिए परफेक्ट बनना होगा और यही तुम्हारी माँ की आखिरी इच्छा थी। तब यहाँ किकोरू सोचती है मैं इतनी आसानी से हार नहीं मान सकती, मैं अभी भी लड़ सकती हूँ। और तभी वो काइजू उसे दोबारा से नीचे पटक देता है। तो किकोरू सोचती है चाहे मेरी एक बाजू टूट चुकी है पर मैं अभी भी इससे लड़ सकती हूँ। और तभी हम देखते हैं उसके हाथ से उसकी गन नीचे गिर जाती है और वो जोर जोर से चीखने लगती है। तब यहाँ काइजू के सिंग दोबारा से रीजनरेट हो जाते हैं। तब कनोमी कहती है हमें काइजू दिख गया है और किकोरू उसके पास ही इंजर्ड पड़ी है। पर रुको, उस काइजू के वो सिंग वापस आ गए हैं और वो अटैक करने के लिए आसपास से एनर्जी इकट्ठा कर रहे हैं। तो शिशिरो सोचता है क्या हम टाइम से पहले वहाँ पर पहुँच भी पाएंगे? तब वो काइजू एनर्जी को इकट्ठा करना स्टार्ट कर देता है और किकोरू सोचती है अब मेरा अंत आ चुका है, मुझे माफ कर देना डैड, मैं परफेक्ट नहीं बन पाई। तब काफका कहता है तुमने बहुत अच्छा काम किया है किकोरू। तो किकोरू कहती है आखिरकार तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तभी हम देखते हैं काफका उसे उस काइजू के हमले से बचा लेता है और खुद काइजू में ट्रांसफॉर्म होकर कहता है तुमने बहुत हार्ड वर्क वाला काम किया है, अगर तुमने यहाँ पर मेहनत ना की होती तो सभी लोग नहीं बच पाते, तो अब सब कुछ मेरे हवाले छोड़ दो। तब यहाँ सभी लोग इवैक्यूएशन शेल्टर की तरफ बढ़ रहे होते हैं और आयोई प्लेयर से सिग्नल देकर बाकी सभी लोगों को भी वहाँ आने के लिए सिग्नल दे रहा होता है। तब हमें कुछ टाइम पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सभी लोगों को पता चलता है कि काइजू दोबारा से जिंदा हो गया है और इचिकावा काफका को वहाँ से चलने के लिए कहता है। तब एक पर्सन कहता है कोई भी उस तरफ नहीं जाएगा क्योंकि किकोरू अभी बड़े काइजू के साथ लड़ रही है। मैं ये सब कुछ हेडक्वार्टर को बताने जा रहा हूँ, तो इसलिए सब लोग यहाँ से बाहर निकल जाओ। तो इचिकावा कहता है आपने सुना ना सर? पर तभी वो देखता है काफका वहाँ से गायब हो चुका होता है और सोचता है अब ये मत कहना कि वो ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे, और अगर वो यहाँ पर काइजू में ट्रांसफॉर्म हुए तो वो पक्का मारे जाएंगे। तब यहाँ काफका को ढूंढते हुए इचिकावा सोचता है वो इस टाइम काइजू में कन्वर्ट जरूर होंगे, क्योंकि ये वक्त ऐसा है जिस टाइम वो बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं कर सकते। तो यहाँ की कोरू कहती है आखिरकार यहाँ पर क्या चल रहा है, क्या तुम एक काइजू हो? तब काफका कहता है प्लीज किकोरू, इसके बारे में किसी को मत बताना, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूँ। पर तभी वो काइजू फिर से काफका पर हमला कर देता है, पर काफका अपने एक हाथ से ही उसके हमले को दूर फेंक देता है। तब काफका कहता है मैं थोड़ी देर में तुम्हें सब कुछ बताता हूँ, पर इससे पहले मैं इसे इसकी औकात तो दिखा दूँ, और इसलिए तब तक के लिए आराम करो। और तब हम देखते हैं काफका वहाँ पर अपनी पावर को इकट्ठा करने लगता है। तब कनोमी कहती है मुझे उस काइजू के पास से एक बहुत पावरफुल काइजू की एनर्जी का एहसास हो रहा है। तो शोशिरो कहता है क्या तुम्हें कुछ दिखाई दे रहा है? हमारा ड्रोन खराब हो चुका है जिस वजह से हम कुछ नहीं देख पा रहे हैं, पर इस नए काइजू का फॉर्टिट्यूड 9.8 है। तो शोशिरो कहता है ये इम्पॉसिबल है, लगता है उस धमाके की वजह से मेजरमेंट सिस्टम खराब हो चुके हैं, और अगर ये सच हुआ तो ये काइजू की हिस्ट्री का सबसे ज्यादा ताकतवर काइजू होगा। तभी वो काइजू काफका की तरफ बढ़ने लगता है और काफका अपने आसपास की एनर्जी को इकट्ठा करते हुए कहता है माफ करना, पर मेरे पास ज्यादा समय नहीं है, तो इसलिए मैं तुम्हें एक ही पंच से मारने वाला हूँ। तब काफका और काइजू एक दूसरे को मुक्का मारते हैं, पर हम देखते हैं काफका की पावर की वजह से उस काइजू की चमड़ी उसकी हड्डियों से अलग हो जाती है और उसकी हड्डियां भी टूटकर इधर उधर बिखर जाती हैं। तो
ये सब कुछ देखकर किकोरू बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है। तब काफका कहता है तो चलो फिर देखते हैं कि क्या तुम इसके बाद भी जिंदा होना चाहोगे। और तभी हम देखते हैं उस काइजू के ऑर्गन्स दोबारा से मूव करना स्टार्ट कर देते हैं और काफका कहता है रुको जरा, मैं तो मजाक कर रहा था, प्लीज दोबारा से जिंदा मत होना। और तभी हम देखते हैं वो ऑर्गन्स मूव करना बंद कर देते हैं और काफका कहता है इस तरह मुझे डराना मत करो। तब किकोरू कहती है आखिरकार ये है कौन? तभी काफका आकर किकोरू पर हमला करने वाले एक काइजू को मार देता है और कहता है लगता है तुम बिल्कुल ठीक हो और मुझे ये देखकर बहुत ज्यादा खुशी हुई, पर मुझे एक चीज कहने दो, तुम्हें इस तरह अपने आप को खतरे में नहीं डालना चाहिए। तभी इचिकावा काफका के सिर पर मारकर कहता है आपको भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए। आप मेरे पीछे से भागकर यहाँ आ गए और यहाँ देखो, मैंने यहाँ आकर क्या देखा कि आप ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं। मैं तो बस ये सोच रहा था कि मैं अपनी बॉडी पार्ट्स को ही सिर्फ ट्रांसफॉर्म करूं, पर जब मैंने उस बड़े काइजू को देखा तब मुझे पता चल गया कि मुझे क्या करना चाहिए। पर तभी किकोरू बेहोश हो जाती है और यहाँ थोड़ी देर बाद मीना और शिशोरू वहाँ पर पहुँच जाते हैं। तब शोशिरो कहता है आखिरकार यहाँ पर क्या हुआ है और ये सब कुछ किसने किया है? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कि मैंने ऐसा कहीं देखा है। तभी मीना की टीम उन्हें बताती है कि उन्हें वहाँ पर कोई भी एग्जामिनीज नहीं मिले हैं। तब कोनोमी कहती है अभी अभी हमें पता चला है कि 3 एग्जामिनीज शेल्टर 6 में पहुंच गए हैं, जो कि किकोरू, इचिकावा और काफका हैं। तो शोशिरो कहता है शुक्र है वो लोग सेफ है। मैं ये तो मान सकता हूँ कि किकोरू बहुत ज्यादा ताकतवर है, पर वो भी ये नहीं कर सकती। तब मीना कहती है पहले काइजू सारे ठीक हो गए और उसके बाद यहाँ पर इतना बड़ा ब्लास्ट हुआ। अभी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमारी सोच से परे हैं। सभी लोग यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन यूनिट और डिस्पोजल यूनिट को बुला लें। तब तक मैं और शोशिरो जाकर बाकी बचे काइजू को मारते हैं। तब शोशिरो सोचता है अब मुझे याद आया, ऐसा सेम सीन मैंने 3 महीने पहले देखा था। क्या उस सीन और इस सीन में कोई कनेक्शन है? तब हम यहाँ देखते हैं काफका को हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया गया होता है और इचिकावा कहता है मुझे खुशी हुई कि आप ज्यादा हर्ट नहीं हुए हैं। किकोरू की कंडीशन अब ठीक है। वो लोग डिफेंस फोर्स की बेस्ट टेक्नोलॉजी को यूज करके उसे ठीक कर रहे हैं। तब काफका कहता है आखिरकार उसे अच्छा ट्रीटमेंट क्यों मिल रहा है? मुझे भी वैसा ट्रीटमेंट चाहिए। आप यहाँ पर इसलिए हैं क्योंकि आपको बस थोड़ी सी चोटें आई है। ये सब कुछ बहुत जल्दी खत्म हो गया। मुझे ऐसे ताकतवर बंदे से लड़े हुए काफी टाइम हो चुका था और अब मुझे समझ में आ गया है कि अगर हमें अपने ड्रीम का पीछा करना है तो आपको बाहर एक ऐसा इंसान जरूर मिलेगा जो आपको उस चीज में हरा देगा जिसकी आप सबसे ज्यादा केयर करते हैं। पर जो कुछ भी हुआ वो बहुत ज्यादा एक्साइटिंग था, तो इसलिए तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। पर ये भी बहुत ज्यादा एक्साइटिंग है कि तुम्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और इसने मेरी बहुत मदद की है, तो इसलिए मुझे एनकरेज करने के लिए थैंक यू इचिकावा। तभी मीना वहाँ आ जाती है और कहती है मैंने सुना है कि तुम किकोरू को शेल्टर में लाए थे, तो इसलिए मैं तुम्हें शुक्रिया अदा कहने आई हूँ। और वहाँ से चली जाती है। तब काफका उसे आवाज देने लगता है पर तभी सोचता है अभी उसे आवाज देने का वक्त नहीं आया है, तो अब मैं इससे तभी बात करूंगा जब मैं एक ऑफिसर बन जाऊंगा, तो इसलिए बस अब मुझे देखती रहो मीना। तब यहाँ किकोरू अपने फादर के बारे में सोच रही होती है और कहती है मुझे माफ कर देना डैड कि मैं परफेक्ट नहीं बन पाई। तभी शोशिरो वहाँ आ जाता है और कहता है जो काइजू रिवाइव्ड हुए थे हमने उन्हें हरा दिया है। अब हमें बहुत ज्यादा खुशी है कि इसमें कोई भी मारा नहीं गया, पर सभी लोग तुम्हारी वजह से बच पाए हैं क्योंकि तुमने उस बड़े से काइजू को हरा दिया था। जिसे सुनकर किकोरू थोड़े अलग तरीके से बिहेव करने लगती है। तो शोशिरो कहता है आखिरकार क्या हुआ, क्या ऐसा नहीं हुआ था? तो किकोरू काफका को याद करके कहती है ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने ही उस काइजू को हराया है। तो यहाँ वो काइजू जिसने सारे काइजूस को जिंदा किया था वो न्यूज सुन रहा होता है, जिसमें उसे पता चलता है कि डिफेंस फोर्स एग्जाम सेंटर में कोई भी मारा नहीं गया, जिससे वो बहुत ज्यादा उदास हो जाता है और कहता है ऐसा होना इम्पॉसिबल है। क्या सच में कोई कैप्टन इतना ज्यादा ताकतवर है? और तभी उसे काइजू नंबर 8 के बारे में न्यूज सुनाई देती है, पर उसे उसके बारे में कुछ पता नहीं होता। तब यहाँ उसके साथी उसे फोन करते हैं और उसे बाहर आने के लिए कहते हैं। तब हम देखते हैं वो काइजू इंसान में कन्वर्ट हो जाता है और यहाँ हम देखते हैं वो काइजू काफका की डिस्पोजल टीम में काम कर रहा होता है। तब एक पर्सन कहता है तुमने तो हम सभी को परेशानी कर दिया था। अगर तुम्हें टॉयलेट ही जाना था तो तुम किसी को बताकर भी जा सकते थे। तुम नए बच्चे सच में तंग करते हैं। तब वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं और एंट्रेंस एग्जाम के बारे में बात कर रहे होते हैं और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है और नेक्स्ट एपिसोड का लिंक आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके अगले एपिसोड को देखें।